प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज अपने आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आइए हम आज उनका अगला पद देखते हैं। उनका अगला पद है, मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, कै तारागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल, कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासु धावत, कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उछरत, कै निशिपति मल्ल अनेक विधि, उठ बैठत कसरत करत। तो पहले हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। जुग, जुग का अर्थ है युगल या दोनों। अब पक्ष, पक्ष का मतलब यहाँ पे पक्ष से है, अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से। जब शाम को चंद्रमा दिखाई पड़ता है तो वह शुक्ल पक्ष कहलाता है, और जब चंद्रमा देर रात में निकलता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष होत यानी प्रकट होता है। तारागण अर्थात तारों का समूह। लुकत, लुकत का अर्थ है छिपना, और शशि, शशि माने चंद्रमा। तो प्रस्तुत पद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यमुना जल में छिपते प्रकट होते चंद्रमा के प्रतिबिंब का बड़ा ही मनोहारी एवं अलंकारिक वर्णन किया है। वे कहते हैं, यमुना के चंचल जल में पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। चंचल लहरों पर कभी तो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है और कभी नहीं दिखाई पड़ता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यमुना के जल में दोनों पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मिल गए हैं। अर्थात चंद्रमा के छिप जाने पर लगता है कि कृष्ण पक्ष आ गया है, और निकल आने पर लगता है कि कृष्ण पक्ष समाप्त होकर के पुनः शुक्ल पक्ष आ गया है। फिर थोड़ी ही देर में वह भी समाप्त हो जाता है। कै तारागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। अथवा इस चंद्रमा को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह तारों के समूह को ठगने के लिए कभी छिप जाता है तो कभी प्रकट हो जाता है। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासु धावत। कालिंदी, कालिंदी मतलब यमुना नदी। जितो, जितो का मतलब जितनी, उपजावत उत्पन्न करती है। अथवा ऐसा लगता है कि मानो यमुना अपने जल में जितनी तरंगें अर्थात लहरें प्रकट करती है, चंद्रमा उतने ही रूप धारण कर उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उछरत, कै निशिपति मल्ल अनेक विधि, उठ बैठत कसरत करत। रजत, रजत कहते हैं चांदी को। चकई गोल गोल घूमने वाला एक खिलौना होता है, और निशिपति यानी चंद्रमा। मल्ल, मल्ल कहते हैं पहलवान को। अथवा जल के भीतर चांदी की अनेक चकई चल रही है, अथवा जल की फुहारें उठ रही हैं। अथवा ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार के व्यायाम कर रहा है, उठक बैठक कर रहा है। तात्पर्य यह है कि श्वेत चंद्रमा और यमुना का श्यामल जल मिलकर असीम सौंदर्य का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद में चंद्रमा को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में रत दिखाया गया है। भाषा, भाषा इसकी ब्रज भाषा है। रस श्रृंगार रस है। छंद में छप्पय छंद है। और अलंकार, अलंकार में उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, मानवीकरण तथा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग इस पद में हुआ है। गुण, गुण में माधुर्य गुण है। तो आइए अब हम इस पद पर आधारित प्रश्न भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में यमुना छवि शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो रेखांकित अंश दिया गया है वह है, मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, कै तारागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल।
तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। यमुना की चंचल लहरों पर पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब विविध रूपों में दिखाई पड़ रहा है। चंचल लहरों पर चंद्रमा का प्रतिबिंब कभी तो दिखाई पड़ता है और कभी छिप सा जाता है। इससे ऐसे प्रतीत होता है मानो यमुना के जल में दोनों पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मिल गए हैं। अर्थात चंचल लहरों में जब चंद्रमा छिप जाता है तो लगता है कि कृष्ण पक्ष आ गया है, और जब वह तुरंत ही निकल आता है तो लगता है कि कृष्ण पक्ष समाप्त होकर के शुक्ल पक्ष आ गया है। फिर थोड़ी ही देर में वह भी समाप्त हो जाता है। अथवा ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा तारों के समूह को ठगने के लिए कभी तो छिप जाता है और कभी प्रकट हो जाता है। इस तरह से जल के ऊपर चंद्रमा का प्रतिबिंब अनेक प्रकार से शोभायमान हो रहा है। तीसरा प्रश्न है, कसरतें करते कौन दिखाई पड़ रहा है? तो इसका उत्तर होगा चंद्रमा रूपी पहलवान कसरतें करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चौथा प्रश्न है, तरंगें कौन उत्पन्न कर रहा है? तो इसका उत्तर होगा यमुना का जल तरंगें उत्पन्न कर रहा है। पांचवा प्रश्न है, यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब के दिखने व छिपने की तुलना कवि किससे करता है? तो इसका उत्तर होगा यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब के दिखने व छिपने की तुलना कवि कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष से करता है। आइए अगला पद देखते हैं। कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंडव उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करत, जन पान नहान करी सुख भरे तट शोभा सब जिय धर। तो पहले हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। कूजत, कूजत का अर्थ है कूजते हैं। कलहंस कहते हैं राजहंस को। मज्जत, मज्जत का मतलब है नहाते हैं। और पारावत, पारावत कबूतर को कहते हैं। कारंडव, कारंडव एक विशेष प्रकार का हंस होता है या बतख होता है। जल कुक्कुट, जल कुक्कुट का मतलब जल मुर्गा होता है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में यमुना के किनारे उसके जल में विहार करते विविध पक्षियों की शोभा का वर्णन कवि ने किया है। कवि कहता है, यमुना के जल में कहीं राजहंस कूजते हुए विहार कर रहे हैं तो कहीं कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है, कहीं पर कारंडव नामक हंस उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं तो कहीं पर जल मुर्गा भी दौड़ लगाती हुई दिखाई पड़ती है। फिर वह आगे कहता है, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत। बक, बक कहते हैं बकुले को। सुख, सुख माने तोता और पिक माने कोयल। भ्रमरावली यानी भंवरों का कतार या भ्रमरों का समूह। कवि कहता है कि कहीं पर चक्रवाकों के जोड़े निवास करते हुए एवं जल विहार करते हुए दिखाई पड़ते हैं तो कहीं मछलियों का शिकार करने के लिए बगुला जल में ध्यान लगाए हुए दिखाई पड़ता है। फिर वह आगे कहता है कि कहीं पर तोते और कोयल जल पी रहे हैं तो कहीं यमुना के जल में खिले हुए कमल समूहों पर भंवरों की पंक्तियां गुनगुन करते हुए गीत गा रही हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करत, जन पान्ह नान्ह करी सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। रोर, रोर का अर्थ है शोर या कलरव। अब पान, पान का मतलब पीकर, और नहान, नहान मतलब स्नान करके। कवि कहता है कि यमुना के किनारे तट पर कभी मोर पक्षी नृत्य कर रहे हैं तथा विविध आकार प्रकार के पक्षी बड़ी संख्या में मिलकर कलरव कर रहे हैं। इस प्रकार यमुना का जल पीते और उसमें स्नान करते हुए पक्षी सब प्रकार का सुख पाते हुए यमुना तट की
शोभा को बढ़ा रहे हैं। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यमुना की उस शोभा को मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया है। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद में कवि ने यमुना तट पर विहार करते हुए विविध पक्षियों की शोभा का आकर्षक एवं मनोहारी चित्रण किया है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है। रस शांत रस है। छंद छप्पय छंद है। और अलंकार में अनुप्रास अलंकार है और गुण में माधुर्य गुण है। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के यमुना छवि के पदों की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के सभी वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो अच्छे लगे हों तो इन्हें लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिचितों से इन्हें अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तथा मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।